क्लास 12th फिजिक्स की करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज़ 100 ओम। यानी कि T1 टेम्परेचर हमें गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस पर, हमारे पास R1 की वैल्यू है 100 ओम। ठीक है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट इफ़ रेजिस्टेंस इज़ 117 ओम। अगर R2 की वैल्यू 117 ओम है तो हमसे T2 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है। और हमें अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू है 1.70 इंटू 10⁻⁴। ये वैल्यू हमें गिवन है। T1 गिवन है, R1 R2 गिवन है, T2 हमसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में ओवरऑल ये चीज़ें हमें गिवन है। अब हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, अल्फ़ा का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है, R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला तो सबको पता है, पढ़ाई होगा चैप्टर में। हमसे T2 की वैल्यू पूछ रहा है तो मैंने क्या किया, इस टर्म को इधर ले गई। तो T2 माइनस T1 इक्वल हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1, और ये अल्फ़ा यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा। ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। T2 माइनस T1 इक्वल हो जाएगा, R2 कितना है 117 माइनस R1 100 अपॉन R1 कितना है 100 मल्टीप्लाई अल्फ़ा की वैल्यू है 1.70 इंटू 10⁻⁴। जब आप इस सब को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1000, और ये किसकी वैल्यू आई है, T2 माइनस T1 की। यानी कि T2 माइनस T1 इक्वल है 1000 के। T2 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है और T1 की वैल्यू हमें गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में ही हम लोग निकाल देंगे। T2 की वैल्यू क्या होगी, 1000 प्लस T1, ये माइनस में था इसको प्लस में ले गई, तो कितना होगा 1000 प्लस 27, डैट इज़ 1027 डिग्री सेल्सियस T2 की वैल्यू आ जाएगी। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमने इसमें कुछ नहीं किया, ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। ठीक है। सारी चीज़ें हमें गिवन थी, सिर्फ हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।